हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजीव और स्वागत करता हूं आप सभी भावी अध्यापकों का अपने यूट्यूब चैनल मेक मैथ सिंपल में। दोस्तों, आज की हम अगली क्लास पे चलने से पहले आपको बता दूं कि गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं और आपसे भी होती हैं और शायद आगे होंगी भी। हम अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं और उनसे कुछ सीखते भी हैं। लेकिन दोस्तों, सफलता की मूलभूत अगर नियम बताएं वो ये है कि हम अपनी गलतियों के साथ साथ अगर दूसरों की गलतियों को सीखते चलेंगे तो शायद सफलता थोड़ी जल्दी मिल जाएगी हमें। ठीक है दोस्तों, जैसे आप खुद पे आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हर चीज हर गलती का मैं ही प्रैक्टिकल करूंगा तब मुझे गलती होगी तब आप मैं उसमें सुधार करूंगा तो शायद आपकी जिंदगी बहुत कम पड़ जाएगी। बेहतर यही होगा कि अपनी गलती के साथ साथ आप दूसरों की गलती से भी सीखें, यही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस टॉपिक पे आगे ज्यादा बात ना करते हुए बस बढ़ते हैं अपने अगले मैथ्स के टॉपिक की ओर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपके लिए कुछ नंबर दे दिए जाएंगे मल्टीप्लाई में और आपसे कह देगा कि इसमें इस व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। 32, 27, 49, 125। ये इस तरह से आपके कोई व्यंजक दे दिया जाएगा मल्टीप्लाई में है जी। तो आपसे कहेगा इस व्यंजक के अंत में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब इसको निकालने के लिए दोस्तों आप इसका रूल है, चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि हम शून्यों की संख्या के निर्धारण के लिए केवल 2 और 5 के गुणनफल को ही ध्यान देते हैं। फिर से बता रहा हूं, शून्यों की संख्या के निर्धारण के लिए हम केवल 2 और 5 के गुणनफल को ही ध्यान देते हैं। उस 2 और 5 में जिसकी घात कम होती है, चाहे वो 2 की घात कम हो सकती है या फिर 5 की घात, एक की घात ज्यादा होगी एक की कम होगी, या ऐसा हो सकता है दोनों घात बराबर हो तो आप किसी की भी घात को लिख सकते हैं। ठीक है, 2 और 5 में से जिसकी घात कम होती है वही घात उस व्यंजक की शून्य की संख्या कहलाती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल से आपको इस जो लाइन बोली उसका मतलब समझता हूं क्या है। हमने कहा इसके फैक्टर करने होते हैं हमारे लिए। 2 और 5 देखो साफ साफ दिखते हाँ नहीं है, इसमें 2 और 5 की घात में लिखा हुआ, तो हम क्या करते हैं पहले 2 और 5 की घात के रूप में लिखते हैं। जिन्हें लिख सकते हैं उन्हें ही लिख पाएंगे, जो नहीं लिख सकते उन्हें नहीं लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है, ये है 32, ये लिखूंगा 2, ये पावर हो जाएगी आपकी 5। ठीक, ये है 27, 3 की यहाँ पे पावर क्या कितनी हो जाएगी 3, ये 7 की पावर 2 और ये 5 पावर कितनी 3। हमें दोस्तों क्या बताया था अभी आपके लिए, हम शून्यों की संख्या अगर देखते हैं तो इस तरह से तो हम फैक्टर कर लेंगे। हमें हालांकि हम इसको चाहे नहीं भी करते तब भी काम चल जाता, ये 3 क्यूब और 7 स्क्वायर नहीं लिखते तब भी काम चल जाता, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपके लिए, केवल और केवल 2 और 5 के गुणनफल को ही हम देखते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हैं अगर हम शून्यों की संख्या निकाल रहे हैं तो। ठीक, तो ये 2 और 5 यहाँ से मतलब है नहीं, ये तो है ही नहीं, तो मैं इसे बिल्कुल इस तरह से मिटा सकता हूँ क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे शून्य की संख्या निकालनी है तो मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है या नहीं है, कितने हैं कोई फर्क। लेकिन अगर इनमें से कोई फैक्टर ऐसा आ जाता है जिसमें 2 गुणा में आ रहा हो या 5 गुणा में आ रहा हो तो आप उसे लिखते। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल लेकर भी बता देंगे। अब आपके पास ये चीज आई 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 3। हमने क्या बताया, शून्यों की संख्या हमारी किस पे डिपेंड करती है, इनके गुणनफल पे डिपेंड करती है, और इनमें से जिसकी घात कम होती है वही घात शून्यों की संख्या कहलाती है। यहाँ 2 की घात 5 है और यहाँ 5 की घात 3 है। ठीक है, घात किसकी कम है, इसकी कम है, हमें केवल घात देखनी है, घात किसकी कम है, इसकी कम है 3, अर्थात और वही घात शून्यों की संख्या कहलाती है इस व्यंजन में। और घात कितनी है 3, तो शून्यों की संख्या कितनी हुई 3, छोटी घात वही हमारी जो होगी शून्यों की संख्या होगी। तो इसमें नहीं, पूरे व्यंजन में शून्यों की संख्या कितनी होगी हमारी 3 होगी। क्यों, क्योंकि ये इससे कम है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। एक क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 11 गुणा 5 की घात 7, इसमें हमें निकालने शून्यों की संख्या कितनी होगी। अभी और जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था उससे भी और रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि इसमें कैसे निकालते 2 और 5 के बदले हो तब। ठीक है, 2 की घात 11 5 की घात 7, घात किसकी कम है, ये 11 कम है 7 कम है, ऑब्वियसली शून्यों की संख्या होगी यहाँ पर 7। यहाँ 2 की घात 8 है, 5 की घात 18, कौन सी घात कम है 8।
ठीक है, तो शून्य की संख्या होगी हमारी 8। कोई फर्क नहीं पड़ता है दो पे, हमने कहा जिसकी भी घात कम होगी बस वही हमारी कम वाली घात, केवल 2 और 5 के गुणनफल में देखेंगे, जिसकी घात कम होगी वही घात हमारी शून्य की संख्या होगी। 2 की घात 8, 5 की घात 18, 8 कम घात नंबर ऑफ जीरो 8। यहाँ देखिए 2 की घात 12, 5 की घात 12, दोनों घात 12 है, किसी को भी लिख लो चाहे कोई से भी कंप्यूटर, ठीक है। तब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 12 मिलेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 5 की घात 11 गुणा 2 की घात 7, इसमें निकालना है शून्यों की संख्या। यहाँ 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, ठीक है। हमें केवल कितना लिखना है, 2 की घात और 5 की घात। आप ऐसे लिख लीजिए 2 और यहाँ लिख लीजिए 5। एक नियम होता है दोस्तों, जब सिंप्लीफिकेशन बताएंगे आपके लिए, सरलीकरण बताएंगे, तब आपको बताएंगे और डिटेल में। अभी आपके लिखना समझ लीजिए, गुणा होती है तो आपकी जितनी भी घातें होती हैं वो जुड़ती चली जाती हैं, अगर उनके पद समान है तो, ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ 2, दोनों के पद भी समान है, ठीक है। 2 आप ना समझिए, 2 की घात यहाँ 5 है, 2 की घात यहाँ 7 है, तो दोनों की घातें गुणा है, जुड़ जाएंगी। ये रहा 5 आपका और यह रहा 7, इकट्ठी हम लिख सकते हैं 2 की घात 12। दिस इज रूल, ठीक है। 2 की घात 5, 2 की घात 7, 2 यहाँ पे, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। 2 की घात 5 यहाँ से, बस 2 की घात 7 यहाँ से, 7 5 12, 2 की घात हो गई हमारी 12। अब हम 5 की बात करते हैं तो 5 कहीं है, 5 केवल एक ही जगह है, केवल 5 की घात कितनी है, 11। बाकी 3 की घात है, 90 की घात है, सॉरी 3 की घात है, 9 हो 9 हो, कुछ भी हो आपका, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। केवल इतना ही लिखते हैं। हाँ देखो, केवल 2 और 5 की घात पे मतलब होना चाहिए, किसी और से नहीं। इससे छोटी घात क्या है, 11, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका, 11। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ 3 की घात 4, 5 की घात 3, हमें क्या लिख लेना है, जब कई कई जगह लिखा होता है 2 और 5, तो हमें एक जगह लिखना होता है, ताकि हम बता सके कि इसमें 2 की घात कितनी है टोटल और 5 की घात कितनी है टोटल। तो देखिए हम पहले 2 की घात निकाल लें। 2 की घात यहाँ 7 है, 2 की घात यहाँ 3 है, और कहीं 2 की घात लिखी हुई है जी नहीं। 7 और 3 10, 2 की घात टोटल आई यहाँ से 10। अब 5 की घात निकाल लिए, 5 की घात यहाँ से 6, सॉरी 3 है, और यहाँ से 6 है, 3 और 6 9, टोटल 5 की घात आई हमारी 9। यहाँ कम कौन सी है, 9 कम है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो 9 हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कई जगह लिखा हुआ है, हम केवल 2 और 5 की घात को मतलब रखेंगे, किसी और से नहीं। 2 की घात यहाँ से 9, और कहीं 2 की घात यहाँ से 2, 9 और 2 11, ठीक। 2 की घात टोटल हुई हमारी 11, कहीं और भी लिखा हुआ नहीं है 2। अब बस बढ़ते हैं हम 5 की घात की तरफ। 5 की घात यहाँ से 2, और कहीं 5 की घात जी 1, 5 की घात ये रही 2 और 1 3, 5 की घात टोटल कितनी आई 3, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, छोटा कम 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो हुए हमारे 3। दोस्तों हमें ये 7 की घात 8 या 3 की घात 4 या 7 की घात 3, इनसे हमें मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक। ये चाहे कितने भी लिखो, हमारे जो नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेंगे वो 2 और 5 की डिसाइड करेंगे। 2 की जितनी घात होंगे, 5 की जितनी घात होंगे, उन्हें टोटल कर लेंगे, जो घात कम होगी वही हमारा जीरो की संख्या होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 12 गुणा 14 गुणा 18 गुणा 25 गुणा 10, इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब जैसा आप करते हैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, ठीक। ये है मेरे 12, मैं यहाँ करूंगा पहले 12 के फैक्टर। इधर देखिए दोस्तों, 12 के फैक्टर कर रहा हूं। हम स्टार्टिंग 2 से ही करेंगे, ठीक। नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे। 2 6 12, 2 3 6, टोटल मेरे फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरह से ये फैक्टर आए। हम इनके फैक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणा मतलब ए के लिए इस तरह से ऐड करके लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। ये भी देखो गुणा हो रही है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात 1 ही है, 2 की घात 1 ही है, 2 की घात 2 हो गए, 2 की घात 2 गुणा ये 3। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुणा 3। देखिए दोस्तों, अब मैं इसके फैक्टर करूंगा। यहाँ पे आप फैक्टर साइड में करते चले जाइए, 2 सत्ते 14, अभी 7 किसी और से नहीं कटेगा, तो केवल इसके फैक्टर हुए 2 गुणा 7। इस 14 के फैक्टर की बात करूं तो हुए 2 गुणा 7। अगला गुणा देखिए, ये हुए 18 आपके। 18 के लिए क्या करूंगा, 2 से काटूंगा, 2 नेम 18, 3 3 9, ठीक है। अब 3 1 3, ये 2 गुणा 3 गुणा 3। जैसा मैंने दोस्तों आपके लिए बताया, हमें केवल
इससे मतलब है 2 और 5 से, ठीक। तो हम केवल क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा, ये चाहे तो 3 गुणा 3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, ठीक। 5 के करूंगा मैं, यहाँ पे आप साइड में 5 के कर लीजिएगा, तो 5 गुणा 5 हो जाएगा, ठीक। 5 गुणा 5, इसके मैं करूंगा 2 गुणा 5, इस तरह फैक्टर लिखिए, सारे फैक्टर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक। आप इस 5 गुणा 5 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं 5 स्क्वायर डायरेक्टली लिख दूं, या फिर 5 गुणा 5 रहने दूं। यहाँ भी आप चाहो तो 2 गुणा 2 ही लिखा रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक। ऐसा ही 2 के साथ 2 ही लिखे। अब आप 2 के साथ 2 गुणा 2 ही रहने दे, ज्यादा आसान रहेगा। अब करने के लिए क्या करता हूँ, अगले स्टेप में मैं केवल 2 और 5 के गुणनफल को उठाऊंगा, ठीक है। यहाँ लिखूंगा 2 गुणा लगा के, यहाँ लिखूंगा 5। 2 की जितनी भी पावर्स हैं वो मैं ऐड करता हुआ चलूंगा, 2 की घात 1 और 1 2, जितनी जगह आप बिल्कुल घात के रूप में मत लिखिए, आपको बता दो घात के रूप में बिल्कुल मत लिखिए, बिल्कुल आसान तरीके बता रहा हूँ, सबको ऐसे ही लिख दीजिए जैसे है फैक्टर। 2 की घात आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो दोस्तों 2 की घात कितनी आई आपकी, 5। फिर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब मैं बढ़ता हूँ 5 की घात, यहां से 5 की घात कहाँ मिली, कहीं नहीं है, ये रही 5 की घात 1 2 और 3, 5 की घात आई हमारी 3। तो यहां से हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ये 5 रहा, ये 3 रहा, 3 कम है, तो नंबर ऑफ जीरो हुए हमारे 3, ठीक है दोस्तों। इसकी तरफ बढ़ते हैं, इसमें करने के लिए यहाँ कुछ जरूरत ही नहीं हमारी, 3 की घात 9 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 3 की घात 9 है, ठीक है, हमें 3 से की घात से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो इसे चाहे तो बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए बिल्कुल अभी से, या फिर आप एक काम और ये है 24 को और थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लीजिएगा, मतलब फैक्टर के फॉर्म में कीजिए। 2 12 का आपका कीजिए आगे 6 आ जाएगा, कीजिए आगे 3 आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा इस तरह से लिख सकते हैं आप। 5 की घात ये 12 हुआ, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हुआ, ठीक है। अगर 3 को छोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके, हम केवल 2 और 5 के देखना है, तो 2 की घात कितनी है, 1 1 1 यानी 1 2 3, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 2 की घात है हमारी यहाँ पे ये 3, बाकी सब मिटाते हुए 2 की घात हमने 3 लिख दिया। घात कौन सी कम है, 3 कम है, नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, 3 हुए। दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं, 5 गुणा 75 गुणा 25 में शून्य की संख्या क्या होगी। इसके लिए दोस्तों देखिए हम फैक्टर करेंगे, 5 इसके निकालेंगे होंगे 25 या 75, 5 की घात 2 गुणा 3, आपको जैसे आप वैसे फैक्टर कर लीजिए जैसे मैंने भी बताए थे, 75 को लेकर फैक्टर कीजिए, केवल 5 और 2 आए केवल उन्हीं को नोट कर लीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा जैसे मैंने पहले बताया था। ऐसे में करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा मुझे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट एंड पे वही चीज लिख रहा हूँ, ये 5 का स्क्वायर, ठीक है। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे हम क्या निकालना है, 2 और 5 की गुणा, 2 और ये 5 लिख लिया मैंने, 5 दिख रहा है मुझे, 5 की घात यहाँ से 1 1 2 3 और 3 2 5, फिर से देखिए 5 की घात 1 1 2 3 और 3 2 5, 5 की घात 5, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मुझे 2 नजर नहीं आ रहा है, कहीं भी मुझे 2 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो क्या करूंगा मैं, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 की घात मेरी, 0 हो जाएगी। अब 0 नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, क्या बताया था मैंने, जिसकी घात कम होती है वही मेरे नंबर ऑफ जीरो होते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 0 कम क्या है, 0, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, 0। यहाँ मतलब कि कोई भी 0 नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। बस रूल हमने जो बना दिया थी, जिसकी घात कम होगी उतने ही शून्य की संख्या होगी। यहाँ घात 0 है तो मतलब शून्य की संख्या भी आपकी 0 होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें देखते हैं आगे। इसके लिए करना है हमारे लिए 2 की घात 3 लिखा हुआ है, गुणा इसके फैक्टर करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 2, वो उधर से फैक्टर करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक। अगला है 5 की घात 8। अब दोस्तों यहाँ पे एक तरीका, यह है 6 लिखा हुआ है, आप इस 6 को चाहे तो 2 3 6 करके इस तरह से लिख दीजिए और होल ब्रैकेट आप 2 लगा दीजिएगा, पहली चीज।
ठीक, आप उस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा करेंगे, जो 6 लिखा हुआ है इधर देखिए, इस 6 को क्या करेंगे आप, 6 का स्क्वायर देखिए 36 लिखेंगे। अब आप इस 36 से फैक्टर कर दीजिए। आपके पास दोनों चॉइस है, चाहे तो आप यहाँ इस 6 की जगह डायरेक्ट 2 गुणा 3 कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो 6 का पूरे का स्क्वायर पे 36 लिख दीजिए, आप इससे फैक्टर कर लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 36 फैक्टर करेंगे तो आप फैक्टर बनेंगे 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अरे इधर से ऐसे फैक्टर कर लेना, इधर से ये 2 18 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया आपका, इस तरह से। ठीक है, अब आप करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, आप फैक्टर करके आगे देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, यही चीज मैंने लिखी है इधर देखिए, ये है लिखी हुई। अब आप इससे करेंगे आगे, इससे करने के लिए क्या करेंगे, ठीक, अब देखिए 2 का भी 2 गुणा 3 का स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 का भी स्क्वायर होगा और ये 3 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि अब इस दोनों का स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी अलग स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आपका तब भी आपका वही आ जाएगा जो कि ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ 2 और 5 की जो गुणा बन रही है वो आप चेक कर लेंगे कितनी कितनी घातें बन रही है। तो यहाँ 3, यहाँ से 3 और 1 4 और 2 6, 2 की घात टोटल बनी मेरी 6। फिर से काउंट करते हैं, 3 और 1 4 और 2 6। 5 वाले में देखेंगे तो 5 की घात यहाँ से कितनी है, केवल केवल 8 है, तो ये 5 की घात मेरी 8 हो गई। छोटी वाली कौन सी है, 6, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए मेरे 6। इस तरह से दोस्तों ये तो हमें पता चला कि हम शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फैक्टोरियल, जैसे आपने बताया था फैक्टोरियल जब हो, क्रम गुणित हो, तब शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। क्रम गुणित में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्रम गुणित होता क्या है, पिछली वीडियोस में आपके लिए बता दिया था, जब हम इकाई बता रहे थे तो बताया था आपके लिए क्रम गुणित क्या होता है। चलिए एक बार रिवाइज फिर से करा देते हैं जल्दी से आपके लिए। इस तरह से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है फैक्टोरियल, या चाहे तो आप इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एक फैक्टोरियल बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक। अगर मैं 2 फैक्टोरियल लगा दूं तो होता है 2 गुणा 1। 3 फैक्टोरियल अगर लगा दूं, 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल लगा दूं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और 5 फैक्टोरियल की अगर बात कर दूं तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल मतलब साफ है कि जिस नंबर में फैक्टोरियल लग जाएगा उस नंबर से लेके उल्टे आप चलेंगे एक नंबर तक। ठीक है, आपस में सभी का मल्टीप्लीकेशन, सबकी आपस में गुणा, इस तरह समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में आप मत जाइए। इतना ही होता है आपका फैक्टोरियल। इसका मान एक निकल के आता है, अगर एक ही आप करेंगे तो एक ही आएगा एक फैक्टोरियल। दो फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 2 गुणा 1 यानी 2 एकम, ये 2 आ गया आपका निकल के। 3 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 3 गुना ये आपका 6 आ जाएगा। 4 की बात करूंगा तो 4 के 12 गुना 24 आ गया। और इसकी बात करूंगा तो यहां तक तो 24 आएंगे, 24 पंजे ये 120 आ गया आपका। तो ये तो होता है आपका फैक्टोरियल। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमें 2 और 5 की गुणा की जरूरत पड़ती है, और इसके हम घात देखते हैं। यहां जब फैक्टोरियल की बात होगी तो हमेशा 5 की घात जो होगी वो हमेशा 2 से कम होगी। 5 की घात जो होगी हमेशा 2 की घात से हमेशा कम होगी। क्यों होगी, आप इधर खुद ही देख पा रहे होंगे। अगर हम एक फैक्टोरियल करेंगे तो वहां आ रहा है 1। 2 फैक्टोरियल पे बात आती है तो 2 गुणा 1। ठीक, 3 की बात 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 की 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये। अब आप खुद देख रहे होंगे, अब इस 5 फैक्टोरियल यहाँ मतलब पहली बार आपका यहाँ पे 5 की घात आई। ठीक, अब इससे पहले आप खुद देख रहे होंगे तो देखिए ये चीज तो हमेशा रहेगी। अब ये 4 फैक्टोरियल कितने हैं इसमें, ये 2 की घात यहाँ 2 हो जाएगी और यहाँ 1, मतलब 2 की घात 3 तो हमेशा आएगी ही आएगी। अब चाहे 5 की घात पहली बार यहाँ पर 1 होगी और 2 की घात 3 हमेशा आगे बढ़ती चली जाएगी इसमें, और जो भी नंबर आएंगे आपके तो 2 की घात 3 है तो हमेशा रहेगी। तो ये तो 5 के बाद जितने फैक्टोरियल आएंगे वो तो आप उल्टा आता ही है। ठीक है, 2 की घात 3 तो हमेशा ज्यादा ही रहेगी। इस तरह से आप देखेंगे तो 5 की घात जो हमेशा कम रहेगी, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, तो आपके लिए केवल और केवल इसमें 5 की घात देखनी है। इसलिए फैक्टोरियल वाले केस में जब नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं तो हमें केवल 5 पे ध्यान देना है, 5 की घात पे ध्यान देना है, 2 की घात से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए हमने एक फार्मूला बना है, वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। n फैक्टोरियल n
अपॉन 5 प्लस n अपॉन 5 स्क्वायर प्लस n अपॉन 5 क्यूब प्लस ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे तो 5 की घात और, चलो एक बार और लिख लेते हैं, n 5 की घात 4 प्लस, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। ये होगा हमारा शून्य की संख्या निकालने का एक तरीका। अभी शायद आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा, इस n फैक्टोरियल जो लिखा है आपका, इस n फैक्टर n के जगह कोई नंबर दे रखा होगा, आपके नंबर मान लीजिए, वो नंबर अगर है यहाँ पर 25 फैक्टोरियल, ठीक, 25 फैक्टोरियल आपके दे रखा है, क्या है 25 फैक्टोरियल की, आप बताइए कि यहाँ जीरो की नंबर ऑफ जीरो या जीरो की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे आप, यहाँ n की जगह लिखना है आपके लिए 25 बटा 5 प्लस इस n की जगह लिखना है आपके लिए 25 बटा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी n की जगह आया 25, 125 हो जाएगा, 5 क्यूब की अगर बात करूंगा तो हो जाएगा 125। दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा कि ये अब 125 से 25 में भाग कैसे करेंगे, आगे जब भाग करेंगे तो मतलब ये केवल हमारा जो फार्मूला रहेगा वो केवल यहीं तक रह जाएगा, इन दोनों तक, क्योंकि इसके आगे आपका ये हर है, हर ज्यादा हो रहा है, हर ज्यादा हो रहा है तो भाग आपकी नहीं हो पाएगी। तो 5 पंजे 25 में से काटूंगा तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, प्लस और 25 एकम 25, एक आ गया। और दोस्तों एक बात और बता दूं आपके लिए, ये तो था सीधा सीधा 25 फैक्टोरियल, यहाँ आपको बता दिया कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो होंगे आपके 6। यहीं पे अगर आता है आपका 30 फैक्टोरियल, कितना आता है दोस्तों 30 फैक्टोरियल, 30 फैक्टोरियल वाले में क्या करेंगे आप, 30 बटे 5 लिखेंगे, फिर 30 बटे 25, 30 बटे 1 तो 25 लिखेंगे जो कि बेकार होगा, हमारे काम का नहीं होगा, केवल हमारे 30 बटे 25 तक ही काम चलेगा। तो यहां आप देखेंगे तो 5 छक 30, 6 आ गया, प्लस 25 एकम 25। तो दोस्तों मैं बता दूं, जहां पर आपका ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, पूरी तरह से भाज्य नहीं होगा, तो वहां आपको क्या करना है दोस्तों, केवल और केवल भागफल को ही काउंट करना है, शेषफल छोड़ देना है वैसे के वैसे ही। जैसे हमने अभी यहाँ 25 से डिवाइड किया था हमें, ठीक है 30 के लिए, तो 25 एकम 25 आया, ठीक है 30 से 25 गया, 5 शेषफल बचा आपका। ठीक है, हमें शेषफल का कुछ मतलब नहीं, केवल केवल भागफल को देखना है, केवल केवल जब पहाड़ा पढ़ते हैं 5 एकम 5, तो केवल एकम का मतलब एक उसको फॉलो करना है, बाकी किसी और को फॉलो नहीं करना है। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हुए 6 1 7। दोस्तों अगला है हमारा 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले 100 लिखेंगे, 5 से भाग कर देंगे, प्लस लिखेंगे, फिर ऊपर 100 ही लिखा जाएगा, नीचे 5 स्क्वायर मतलब 25, फिर आगे लिखेंगे 100 बटे 5 क्यूब मतलब 125। ठीक है, अब देखो 125 ज्यादा हो गया, ये कम रह गया, मतलब इसके बाद की कहानी हमारे इसको बिल्कुल बेकार, केवल यहीं तक हमारा काम चल जाएगा। क्या बताया था, 5 से भाग करेंगे 100 के लिए, 5 दूना 10 यानी कि 20 आ गया आपका, प्लस 25 चौका 100 यानी 4 आ गया, तो नंबर ऑफ जीरो जो हुए आपके 24 हुए। 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या 24 होगी। ठीक है, कैसे, ऐसे, चलिए इसे देखते हैं 150 फैक्टोरियल के लिए। क्या करेंगे, 150 बटे 5 प्लस 150 बटे 5 स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 150 बटे 5 क्यूब यानी कि 125 प्लस, इसके आगे कहानी खत्म। ठीक है, केवल यहीं तक ही आ रहा है हमारा, करके देखिए, 5 तिया 15, 25 छक्का 150, 125 एकम 125 होते हैं। ठीक है, तो बचेंगे कितने आपके, केवल 25, शेषफल में बचेंगे। अगर आप इधर देख लीजिए, आपको यही मैं समझा रहा था, इस 125 से यहाँ भी हम क्या कर रहे थे, भागे कर रहे थे, सीधे 25 चक्कर 150 कट गया, 5 चक्कर सॉरी 5 दिया 15, पूरा डेढ़ पूरा पूरा कट गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी 150 के भाग कर रहे हैं 125 एकम 125, कितना बचेगा, से 5 के 5 4 से दोगे तो 25 शेष बचेगा, और ये 125 भाग आगे नहीं जा पाएगी, केवल यहाँ तक जाएगी केवल।
ठीक, तो जो भागफल कितना है हमारा 1, हमें केवल भागफल ही काउंट करना है, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं है, शेष कितना रह गया कोई मतलब नहीं है मेरे से। ठीक है, हमें केवल भागफल से मतलब है। इसका ये 30 आया, इसका 6 आया, इसका 1 आया, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 30 प्लस 6 प्लस 1 यानी 37 आपका करेक्ट आंसर हुआ इसका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 और कहां तक गुणा 100 में शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो 100 फैक्टोरियल अगर लिखेंगे वो भी यही होता है, 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 टोटल लिखे कहां तक आ जाते हैं 1 तक। तो कुछ सोचना नहीं है कि केवल क्या हुआ हमारा 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में हमें बताना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोबारा हम नहीं बताएंगे, अभी हमने निकाला था 24 होते हैं 100 फैक्टोरियल, आप खुद से निकालिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। यहाँ पे 1 से 50 तक सभी संख्याओं को गुणा करके लिखने पर दाहिनी ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। दोस्तों अगर 1 से 50 तक सभी संख्याओं गुणा करके लिखेंगे तो फैक्टोरियल बनता चला जाएगा लगातार कंटिन्यूअसली, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस तरह से लिखेंगे, कहां तक बता रही है 50 तक। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका फैक्टोरियल बनेगा कि 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 47 करके कहां तक लिख आएंगे 1 तक। ये हो जाएगा आपका 50 फैक्टोरियल। इसे बताना है दाहिनी ओर से, हम जो भी संख्या काउंट कर रहे हैं वैसे तो दाहिनी ओर से ही कर रहे हैं। ठीक है, राइट साइड से ही कर रहे हैं, तो इसका निकालेंगे 50 फैक्टोरियल बता रहा हूं मैं, 50 बटे 5 प्लस 50 बटे 5 का स्क्वायर यानी 25, इसके आगे हो गई नहीं क्यों 50, अब करेंगे तो ये 125 आता है। ठीक है, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसे नहीं डाउन करेंगे, नोट डाउन नहीं करेंगे इसे। इसे हम देखेंगे 5 दहाई 50 और 50 25 दूना 50, आगे आपका 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। ठीक, इस तरह से यहाँ पे शून्य संख्या जो आएगी 12 आएगी। ठीक, जो क्वेश्चन आपके इस तरह से बन रहे थे वो हमने वो भी बता दिया आपके लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।